आरकेजीएफ यूनिवर्सिटी नेक ए+ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रारंभ। एयरपोर्ट बाईपास रोड गांधीनगर भोपाल एवं रीवा परिसर भी उपलब्ध। संपर्क करें टोल फ्री 18002700 पर। हमारा मोबाइल नंबर है 6261869365। आरकेजीएफ यूनिवर्सिटी आपके उज्जवल भविष्य की ओर एक सशक्त कदम। आप देख रहे हैं विंध्य सत्ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्य सत्ता न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ वैशाली। रीवा जिले के रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र से एक शर्मनाक मामला उजागर हुआ है, जिसने पुलिस विभाग की साख पर गहरा सवालिया निशान लगा दिया है। थाना परिसर में पदस्थ आरक्षक संतोष सिंह पर एक पीड़िता से फोन पर अश्लील और आपत्तिजनक बातें करने का आरोप लगा है। इस बातचीत का एक कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। विंध्य सत्ता इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। पीड़िता ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता का कहना है कि वह पारिवारिक विवाद और मिल रही धमकियों से परेशान होकर मदद मांगने थाने पहुंची थी, लेकिन सहायता के बदले उसे शर्मनाक प्रस्तावों का सामना करना पड़ा है। दरअसल आपको बता दें कि पीड़िता का आरोप है कि संतोष सिंह ने कहा, तुम बोलो तो किसी को भी जेल भिजवा दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मजदूरी देनी होगी, और इस तरह की कई आपत्तिजनक बातें भी कही। असहज होकर पीड़िता ने एडिशनल एसपी से मिलकर अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई। आइए आपको सुनाते हैं कि पीड़िता ने क्या कुछ कहा और वायरल ऑडियो। बस प्रेशर दीजिए, 2-3 दिन के पास कॉल कीजिए, ये करेंगे, ऐसा करेंगे। मैं जेल में भेज दे सकता हूँ तुम्हारे मन का। अरे क्या बताऊं सर। जेल में भेज दे। मैं कुछ नहीं बोल सकती। मैं कुछ नहीं बोल सकती। अच्छा हंस दो होगा तो फिर हम बोलेंगे। हंस नहीं हंसे तुम। हंस रही हूँ सर, आप बस किसी तरह ये साफ करवा दीजिए जिससे लड़ाई झगड़ा कम हो जाए। तो एक काम करते हैं, कल हम वर्दी में पहन के आएंगे, लोअर टी-शर्ट पहन के आएंगे तो हम सुधर कर देंगे। नहीं सर, आप नहीं करिए, हो गया। मम्मी कर लेंगी, बस वो करने नहीं दे रही हैं। करने मतलब कर हम ही लोगे, मैं ही खुद करवा लूंगी, लेकिन वो करने नहीं दे रहे हैं। हाँ अच्छा, नहीं तो जब हम रहेंगे तो करने देंगे ना। मजदूरी तुमको देनी पड़ेगी, हमारी दोगे। अरे सर आप नहीं करिए ना, आप बस खड़े रहिए, आप उनको बोलिए, बाकी मैं खुद कर दूंगी। मम्मी अभी रात में कर देती। आप काम कर लेते हो? हाँ सर, सब काम कर लेती हूँ। मुझे तो नहीं लगता। क्या सर, आपको लगता नहीं? मैं खेत काटने जाती थी। सही में सर, मैं खेत काटने जाती थी, भूसा रख लेती हूँ, सब काम कर लेती हूँ मैं। अच्छा, पापा चले गए उस घर? हाँ पापा चले गए। मम्मी भी? मम्मी यही है। खाना फिर पापा को? अब अभी मैं बनाऊंगी तो मम्मी लेके जाएंगी, फिर वहीं रुक जाएंगे। हाँ, मम्मी पापा वहीं रहते हैं, यहाँ दादी और मैं रहती। दूर क्यों हमसे भागते? डर लग रही थी क्या? नहीं। मैं बुला रहा था कि चिल्लाना न पड़े, तुम और गला फड़वा रहे थे। मैं इसीलिए कहा देख लूं मैं कहाँ पानी डाल रही, क्या गरम कर रही, क्या वो करती है। वो कम कमीनी थोड़ी ही चाची तुम्हारी, इसलिए तो मुंह पे बोला मैंने। दोनों को देखे हो ना? हाँ वो तो मैं। ये ले आओ, गड़ास उड़ास ले आओ तो और लेके चल देते हैं। बस ये किसी तरह ये रास्ते का साफ करवा दीजिए तो सारी लड़ाई हो सकता है कम हो जाए। मेरी बात सुनो जी, तुम अपना फ्यूचर देखो। तुम काले भूत न बन जाओ, थोड़ा अच्छे लग रहे हो तुम, बंदर की तरह मुंह न बना ले तुम। मेरी बात कुछ समझ में आ रही है? नहीं आ रही? हंस तो रहे नहीं हो तुम बस रोते बस। और मुझे बहुत बुरा लगता है तुम रोते हो, हमेशा रोते हो, तुम्हारे आंसू बहुत आते हैं, पता नहीं क्यों। काहे रोते रहते ये बताओ, इसका जवाब सही दे दो। क्यों रोते हैं तुम? नहीं सर, वो मैं इतने साल से तैयारी कर रही हूँ, एक झटके में सब बर्बाद हो गया। कुछ नहीं खत्म हुआ अभी। तुम हुए कितने दिन के? शरीर फूला फाला मोटू हो गए, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम बहुत बड़े वो हो गए। एज क्या है बताओ? 21। हेलो जी सर। कितने की हो अभी? 21। 39 के? नहीं सर, लेकिन फिर भी एक केस लग जाता है तो सब खराब हो जाता है। कुछ नहीं होगा उससे कुछ नहीं होगा। उसको मेरे से ही मैं उससे बोलूंगा, वो राजीनामा कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा।
और ये बात मुझे करनी पड़ेगी जब आपकी तरफ से कुछ मिले हमें। अब इतने काम के लिए हम जाते कहीं तो कुछ हमें मिलता, जी। यहाँ कुछ नहीं मिला, बल्कि एक गिलास पानी में। मुझे प्रियंका से मतलब था। वही ना सर, सबसे आप ज्यादा देखो गलती मेरे आपके पापा की है, हर जगह हाँ, गलती उनकी है। हम्म, अच्छा। मैं उसी दिन समझ गया था ना जब एक फर्स्ट बार आए थे, मैं इनको नहीं जानता था। वो तो तुम अब फंस गए वहां, इसलिए थोड़ा सा तुम्हारी तरफ से इनकी मदद करा। नहीं मैं इनको तो इतने डंडे मार के अंदर करता कि क्या बताऊं। समझ में आ रहा है? जी सर। हाँ, इनकी हेल्प किसके बदौलत हो रही है? आपकी बदौलत। हम्म, आपकी वजह से सर। नहीं रॉन्ग आंसर। मेरे वजह से तुम हो रहे। सही फिर से बताओ, किसके बदौलत मैं इनकी मदद कर रहा हूँ? सर किसकी वजह से? मेरी वजह से। तुम्हारे वजह से हुई इनकी मदद। नहीं लग रहा ऐसा है? मुंह बंद कर लिए, सिल लिए मुंह क्या? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं जवाब जवाब नहीं है? है। लग रहा है ऐसा। है? लग रहा है सर क्या लग रहा है बताओ? कि मेरी वजह से हो सकता है, मेरे कैरियर के बारे में सोच के आप इनकी हेल्प कर रहे हो। अच्छा, और कुछ सोच सकते हो? करियर है भर। तुम ये बताओ, तुम कर सकते हो? ये पूछ रहे, मेरे से प्रश्न पूछे हो। जी जी पहले सर। ये बताओ, तुम आए उस दिन हम तुमसे कितने प्यार से मिले? जी जी सर। तुम्हारा ख्याल किए? जी सर। उसके बदले तुमने मेरा क्या ख्याल किया बताओ? मुझसे क्या प्यार से मिले तुम? मुझसे क्या ख्याल किए? मुझसे क्या तुम आज तक फोन लगाए? नहीं लगाए ना? सर आप बोले थे कोई मतलब यू आर इमरजेंसी फ्री। होगी, कोई मतलब यू आर इमरजेंसी फ्री। होगी तो। आपकी FIR मैंने कर दिया, बस आप फ्री हो गए? नहीं सर। हाँ, आप तो फ्री हो गए, मैं तो यही मानूंगा। 10 दिन हो गए, आपने एक भी बार फोन लगाया तो बताओ। जी मैं रायपुर थाने से आई हूँ, मेरा गांव सिरखिनी है में है। मैंने कुछ दिन पहले मैंने FIR की हुई थी, तो उस FIR की जांच संतोष सिंह के पास गई। तो उन्होंने वहाँ पे मुझे जब टच किया, तो उनके टच करने से तरीके से ही पता चल रहा था कि उनकी इंटेंशन क्या हो रही है। फिर मैंने वहाँ पे कुछ नहीं बोला क्योंकि मेरे पापा थे और मुझे लगा कि मैं कुछ बोलूँगी तो बात ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर कुछ दिनों बाद कल 20 तारीख को उन्होंने जांच की, उसकी FIR की जांच करने के लिए वो घर आए मेरे। तो घर आके मुझे अपने पास जैसे बुला रहे थे कि पास आओ। तो मैं दूर भाग रही थी। तो फिर उतने में वो चले गए, पूछताछ किया और फिर चले गए। और लेकिन फिर बाद में वो उन्होंने 7:30 के आसपास कॉल किया मेरे को। और कॉल करके वो मेरे को पहले तो केस के बारे में कुछ पूछताछ की उन्होंने मेरे से, लेकिन फिर बाद में कुछ उल्टी सीधी बातें करने लगे, पटांग बातें करने लगे। तो संतोष मिश्रा संतोष सिंह। रायपुर कचरियान थाने में क्या? सर ये तो मुझे वो उनका कौन सा पद है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन वो एक शायद हेड कांस्टेबल है। जी सर। फिर आपके पास आए तो फिर क्या मतलब बातें करनी, फोन में क्या बातचीत हुई आपकी? सर वो फ़ोन में पूछ रहे हैं कि तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है, तुम कंघी क्यों नहीं करती हो, तुम्हारे ओंठ क्यों सूखे हुए हैं, तुम्हारे दिल की धड़कन इतनी तेज चल रही है। ये सारी बातें वो मेरे किस से कर। बात को लेकर आप उनके पास शिकायत कर? सर ये विवाद हमारा बहुत पुराना है। मेरे घर से में झगड़ा हो रहा था मम्मी पापा का और चाची का। मम्मी पापा का भी नहीं बोल सकते, दादी और चाची का हो रहा था, जिसमें चाची हम लोगों को, मम्मी पापा को सबको ज़बरदस्ती घसीट के ला रही है क्योंकि दादी हम लोगों के साथ रहती है। तो उसी चीज़ का विवाद चल रहा था। तो पहले उन्होंने मेरे ऊपर मेरा कैरियर ख़राब करने के लिए, मेरे कैरेक्टर ख़राब करने के लिए उन्होंने मेरे ऊपर झूठी FIR भी करवा चुके हैं। उसकी जब ज़मानत हो गई, उसके बाद भी वो हम लोगों के पीछे पड़ी हुई हैं। कभी पत्थर से मारती है तो कभी गाली गलौज, इतनी गंदी गंदी गालियाँ देती है कि मुझे बोलते हुए शर्म आती है। कोई सुनेगा तो सुनने वाला शर्मा जाएगा, ऐसी गालियाँ देती है।
क्या विवाद में जमीन से जुड़ा हुआ? जमीन से भी जुड़ा नहीं बोल सकते हैं, एक मतलब कि छोटी छोटी बातों का विवाद कि तुम ऐसा क्यों बोली हो, तुम ऐसा क्यों बोली है। दादी को कई बार मारने आई, जब मैं उसे दादी को मारने से बचाने के लिए पकड़ी हाथ, तो जाके FIR उसमें रिपोर्ट में मेरा नाम लिखवाया। राज्य प्रधान आरक्षक की आपने शिकायत लेकर एडिशनल SP से आपने शिकायत की है? जी क्या सर। कहना है, क्या आश्वासन? मैम सर उन्होंने तो ये तो बोला, मैम बोली हैं कि हाँ हम जरूर एक्शन लेंगे कोई ना कोई, आप परेशान मत हो। वो मुझे उनके ऊपर भरोसा है, वो जरूर कुछ ना कुछ एक्शन लेंगी।